ये ना किसी कारोबारी शख्स का लाहौर है, ना किसी बिजनेस फैमिली का लाहौर है, ना ये किसी खिलाड़ी का लाहौर है, ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का लाहौर। ये कहते हैं कि हम क्यों आए हैं, हम पूछते हैं कि वो क्यों आए थे। हमें ना पटवारियों का जरूरत है, ना किसी और का जरूरत है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहता हूं। लाहौर किसी बिजनेसमैन का है ना खिलाड़ी का, ये जुल्फिकार अली भुट्टो का शहर है। अपने शहर लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं। मुझे पटवारियों की जरूरत नहीं, आवाम का साथ चाहिए। इलेक्शन के लिए कहीं और नहीं, आवाम की तरफ देख रहे हैं। डट कर मुकाबला करें, घर में घुस कर मारेंगे। ये पूछते हैं हम क्यों आए, हम पूछते हैं वो क्यों आए थे। ये समझते हैं हमें मार कर डरा कर भगा सकते हैं, तो ये इनकी गलती है। लाहौर में बड़े अस्पताल बनाएंगे ताकि किसी को इलाज के लिए बाहर ना जाना पड़े। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 30 लाख पाकिस्तानियों को घर बनाकर देने का वादा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने इस्तीफा दे दिया। खराब सेहत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे की वजह बनी। सेहत काम करने की इजाज़त नहीं देती। बीमारी के बायस इलेक्शन का काम मुतासिर हो सकता है। किसी को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात करके इंतखाबात बगैर तातुल होने चाहिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। उमर हमीद खान कुछ दिन तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे, अब घर में ज़ेरे इलाज हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ताहाल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा कबूल नहीं किया, ज़राए का दावा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब और वो रेस्ट पर हैं। उमर हमीद की सेहत ने इजाज़त दी तो जल्द फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। उमर हमीद की गैर मौजूदगी में स्पेशल सेक्रेटरी अहसन तरीके से काम कर रहे हैं। कमीशन मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, उसके काम में किसी किस्म की रुकावट नहीं। तातीलात के दिनों में भी कमीशन के दफातर काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी उमर हमीद के इस्तीफे से मुताल्लिक खबरों पर रद्द अमल। बानी पीटीआई की एनए नवासी से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। तहमीना दौलताना को एनए 158 और पीपी 230 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। पीपी 171 से मियां अजहर और हमाद अजहर के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान के एनए 23 से कागजात नामजदगी मंजूर। मियां असलम इकबाल को पीपी 171 से इंतखाबात में हिस्सा लेने का परवाना मिल गया। एनए 166 से कमल शोजब के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया। सेनेटर औरंगजेब के एनए 36 और पीके 94 से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। एनए 132 से शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल पीटीआई के मोहम्मद सलीम मेहर को भी इंतखाबी मैदान में उतरने की इजाज़त मिल गई। अपील ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत। हमाद अजहर की एनए 129 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। आरओ का फैसला बरकरार। सनम जवेद के एनए 119, 120 और पीपी 150 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ भी अपील खारिज। जस्टिस तारिक नदीम ने केस का फैसला सुना दिया। एनए 122 से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत जल्द मुतवक्के। नवाज शरीफ के एनए 130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। दरख्वास्त गुजार को आज रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर बहस करने का आखिरी मौका दे रखा है। मौलाना फजलुर रहमान अफगानिस्तान रवाना। सरबराह JUI के हमरा पार्टी रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफ़द भी है। मौलाना फजलुर रहमान अफगान हुकूमत की खुसूसी दावत पर काबुल रवाना हुए। खित्ते समेत अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत होगी। आठ फरवरी 2024 के इंतखाबात पाकिस्तान की तरक्की का आगाज साबित होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दाम करेंगे। वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए, अवाम देख चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सिवा बाकी सब ने धोखा दिया। मालियाती इदारों सरमायाकारों के साथ साथ अवाम का एतमाद बहाल करेंगे। इक्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। इंतखाबात की तैयारियों और पार्टी के उमूर पर तबादला ख्याल।
शहबाज शरीफ के इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं के जज्बे की तारीफ। नाअहली का फैसला अदालत कर सकती है, आरओ नहीं सजा मुअत्तल हो चुकी है। 62(1) लागू नहीं होता, ये नाअहली में मुंतकिल नहीं हो सकती। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई या अपील ज़ेर समात है। तोशाखाना में सारी चीज़ें डिक्लेयर की गईं। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। मुल्क भर में हल्का वाइज पोलिंग स्टेशंस की लिस्टें आवेजा कर दी गईं। 11 जनवरी तक DROs को एतराज़ जमा कराया जा सकता है। 12 से 17 जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान एतराज़ात और तजावीज़ पर फैसला देंगे। हतमी फहरिस्तें इलेक्शन से 15 रोज़ कबल आवेजा की जाएंगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। कुछ कुव्वतें मुल्क में इलेक्शन को मुलतवी करवाना चाहती हैं। अगर मुल्क को बचाना है तो आइन के मुताबिक बर वक्त शफाफ इंतखाबात करवाना होंगे। अवाम 8 फरवरी को जमात इस्लामी को वोट दें। फ़लस्तीनियों के कत्ले-आम में अमरीका इसराइल के साथ बराबर का शरीक है। इस्लामी ममालिक फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर खामोश हैं। सिराजुल हक का लोअरदीर में खिताब। सेनेटर कोदा बाबर मंजूर शुदा करारदाद पर तनकीद करने वालों पर बरहम। क्या किसी मंतखब रुकन का करारदाद के हक में वोट देना गुनाह कबीरा है? हर तनकीद करने वाले को सुना। सबकी दास्तान ज़ाती मफाद से ज़्यादा कुछ नहीं। क्या करारदाद आइन के खिलाफ थी? क्या इससे कबल इंतखाबात इल्तवा का शिकार नहीं हुए? सेनेटर कोदा बाबर का सवाल। कहते हैं इलेक्शन कमीशन करारदाद में इजहार किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर करे। कल कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? सियासी माफिया मुझ समेत किसी मुंतखब रुकन को पार्लियामान में आवाज़ बुलंद करने से नहीं रोक सकता। हम आवाम की बदहाली को खुशहाली में बदलने का अमली मंशूर लेकर आए हैं। ठेकेदारों की सियासत करने वाले यहाँ से रफू चक्कर हो जाएं। इंडस्ट्रियल जोन इनकलाबी मंसूबा होगा। इलाके की किस्मत बदल जाएगी। हुमायूं अख्तर का NA97 में इंतखाबी मुहिम से खिताब। बलूचिस्तान में साजिश के तहत इंतहा पसंदी फैलाई जा रही है। कलअदम तंजीमों को किसने इजाज़त दी? हमारे प्यारों को शहीद करें, हम आग में जल रहे हैं। अपने प्यारों का खून किसके हाथ पर तलाश करें? मुल्क दुश्मन अनासिर आवाम को आपस में लड़ाना चाहते हैं। बलोच रहनुमा जमाल रईसानी की बलोच शहदा फोरम के रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जाड़ा जोबन पर मुल्क में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस पारा नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे। सोर में दर्जा हरारत -16, स्कर्दू में -11, गिलगित में -7 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी का राज। कल्लात में -2 और कोयटा में -1 रिकॉर्ड। कराची में भी सर्द हवाएं, जाड़े की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर में कड़ाके की सर्दी, दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड तक गिर गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में सेफ सिटी और न्यू CPO ऑफिस मंसूबों का दौरा। दोनों प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। तामीरात की सरगर्मियों का तफसीली मुआयना। रावलपिंडी सेफ सिटी और CPO ऑफिस प्रोजेक्ट्स को 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मंसूबों के सिविल वर्क्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। केबल्स और कैमरों की तनसीब के लिए अभी से प्लानिंग की जाए और सिविल वर्क्स मुकम्मल होते ही काम शुरू कर दिया जाए। मोहसिन नकवी की हिदायत। पाकिस्तानी तिजारती रास्तों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया का इक़दाम। बहरा अरब में बहरी जंगी जहाज़ तैनात कर दिए गए। पेट्रोलिंग का मकसद पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी तिजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। पाक बहरिया खित्ते में बहरी अमन रखने के हवाले से अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा कर रही है। तर्जुमान पाक बहरिया।